भारतवर्ष में बंगाल टाइगर या बंगाली बोस के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस जी का कटक में जन्म हुआ था। ये आईएएस नियुक्त हुए, लेकिन आंदोलन आज़ादी के में शामिल हो गए। कांग्रेस जब इन्होंने ज्वाइन की तो उस समय कांग्रेस की जो विचारधाराएं थी वह इनको कुछ पसंद नहीं आई। कांग्रेस में दो फाड़ हो गई, गरम दल और नरम दल। इन्होंने गरम दल ज्वाइन किया, लेकिन गरम दल क्रांतिकारी दल था और कुर्बानी वाला दल था। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो इनको पसंद नहीं करते थे। लिहाजा सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि यहाँ भारतवर्ष में रह करके संभव नहीं है, एक दिन मुझे भी यहाँ अरेस्ट कराया जा सकता है। उन्होंने 16-17 जनवरी 41 को भारतवर्ष से जाने का निश्चय किया। सिंगापुर में जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आपको याद दिला दें कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से चालू, उस समय अंग्रेजों ने भारतवर्ष को लालच दिया था कि आप हमारी मदद कीजिए और विश्व युद्ध जीतने के पश्चात हम आपको आज़ाद कर देंगे। वो सन 18 तक युद्ध चला। भारतवर्ष ने 10,000 सैनिक और 10 लाख रुपए उनको दिए, लेकिन युद्ध जीतने के पश्चात वो अपने वादे से मुकर गए और इसी का परिणाम था कि जलियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रही थी वहाँ नरसंहार हुआ। खैर, हमारे जो सैनिकों ने वहाँ बहादुरी दिखाई, 10,000 सैनिक गए थे। जर्मनी की सेना रोका नहीं खा रही थी, लेकिन उन सैनिकों ने राइन नदी पर उस अजेय शक्ति को रोक दिया और 14 दिन तक बराबर चने और पानी पी करके सेना का सामना किया। उस समय का जो सबसे बड़ा वहाँ का पुरस्कार था विक्टोरिया क्रॉस इंग्लैंड का, वो भारतीय सैनिकों को ही मिला। इससे प्रभावित सारी दुनिया थी और उस समय ये चल रहा था, यदि भारतवर्ष की सेना मिल जाए और इंग्लैंड के अधिकारी, तो संसार विजय करने में कोई असंभावना नहीं है। भारतवर्ष को इन्होंने प्रांतीय इलेक्शनों में लालच भी दिया चुनावों में शामिल होने का, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये कहकर के उसको नकार दिया कि बढ़ा कारवां आज़ादी का, नहीं रुकने का दम लेंगे और कसम मात की खाते हैं, अब नहीं आज़ादी से कम लेंगे। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। 39 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है और दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है तो उन्होंने सभी अनुयायियों से बात रखी कि ये समय अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का है, क्योंकि इन्होंने पहले हमारी शर्तों को नहीं माना, अपने वादे से मुकर गए, तो इनको अब घेरने का टाइम है और आज़ादी हमको मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो इनसे सहमत नहीं हुए। तो मैंने जो बताया 16-17 जनवरी को ये यहाँ से निकले, क्योंकि इनकी इनसे विचार नहीं खाती थी। अब ये निकले कैसे? इन्होंने कलकत्ता से गाड़ी में प्रस्थान किया। गाड़ी में इनके भतीजे ने बैठाला जा करके, भतीजा जीप से लेकर के गया था, उसने उस गाड़ी को एक अपनी कार जीप को शहर के खेत में खड़ा करके इनको गाड़ी में बैठाल दिया। ये बम्बई पहुंचे तो वहां उन्होंने एक सेठ का बच्चा साथ लिया और पठानी सूट पहना, वेश बदल करके ये निकले और काबुल पहुंचे। अपना अपना नाम इन्होंने बदला, याउद्दीन वर्नी और रहमत नाम रख लिए। इसी परिचय से वहाँ गए। वहाँ एक सिपाही को रिश्वत में इन्होंने कीमती घड़ी भी दी। उसके बाद में ये रूसी दूतावास
पहुँचे वहाँ उन्होंने कोई इनकी शरण नहीं दी। तब इन्होंने जर्मनी के दूतावास से संपर्क किया, लड़के नहीं किया उसने, और जर्मनी दूतावास के द्वारा ये हिटलर से मिले। हिटलर ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके बाद में इन्होंने जो अपना रोल अदा किया संसार में, वो सारा दुनिया जानती है। बड़ा ओजस्वी भाषण देकर के ये जापान की सेना के साथ अंग्रेजों से लड़े और यहाँ म्यांमार तक इन्होंने अपने भारतवर्ष का नाम रोशन किया और भारतवर्ष को आज़ाद करा लिया। लेकिन समय परिवर्तित होता है, विश्व युद्ध मित्र देशों की तरफ को खिसकता है, लेकिन इनके सदैव ही ओजस्वी भाषण होते थे। इनका कहना था, जंजीर गुलामी की पहनो, वीरों का ये सिंगार नहीं, कदम बड़े हैं मिलकर अब, कोई यहाँ जय चंद गद्दार नहीं। सिवा और राणा जन्मी है लक्ष्मीबाई, युवा और वीरांगनाओं ने अब ले उठी है अंगड़ाई। इनका जो जोशीला भाषण जब होता था तो जनता ऐसे पीछे लगती थी जैसे विवेकानंद के साथ में पीछे लगी थी। देश आजाद भी हुआ। अब ये रहस्य बना रहा कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं या मृत हैं, क्योंकि वो एक दुर्घटना में मृत दिखाए गए हैं जो सिंगापुर से जापान को प्रस्थान कर रहा था। लेकिन उसकी असलियत पर संदेह रहा, क्योंकि बाद में अयोध्या में उनकी एक कोठरी बताई गई, इसमें सुभाष चंद्र बोस रहते थे। वो ज्यों की त्यों रहस्य बना रहा। क्यों बना रहा? इस रहस्य का भी एक कारण है। यदि वो जीवित थे तो एक शर्त उनके सामने आ रही थी, जिस समय भारतवर्ष को आज़ाद किया गया 99 साल की संधि उस पर हस्ताक्षर कराए गए कि सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, जो गवर्नमेंट यहाँ पावर में होगी वो सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड गवर्नमेंट को देगी। ये जो थी, इसी कारण से इनको चुप कर रहना पड़ा। तो साथियों, ये सारा रहस्य ही रह गया। क्या इसमें असलियत है, क्या असलियत नहीं है? लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की सत्ता में रही, वह भारतवर्ष के लिए मौका परस्त सिद्ध रही। उसने जितने जितने भारत के वीर थे उनके प्रति कोई सहानुभूति कभी नहीं दिखाई, बल्कि उनको आतंकवादी कहलाने में संसार की मदद की। मेरा साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।